भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रीज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने 7 फरवरी को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कमिश्नर चंद्रशेखर ने बैठक में कोविड-19 के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं उनकी रिफिलिंग के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों से कॉल सेंटर के माध्यम से सतत संपर्क बनाए रखा जाए और उन्हें नई गाइडलाइन के अनुसार उपचार के लिए दवाओं की किट दी जाए। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की समीक्षा के दौरान कमिश्नर चंद्रशेखर ने किसानों का भुगतान तेजी से करने एवं खरीदे गए धान का उठाव शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के समूह द्वारा इस वर्ष धान उपार्जन में अच्छा कार्य किया गया है, अतः जिले में धान उपार्जन के कार्य में महिला समूह की संख्या बढ़ाई जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में चल रहे रेट्रोफिटिंग, नल जल योजना एवं नवीन योजना के कार्यों को 31 मार्च 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करे। सर जी, तो ये था सर, ये नागपुर से और सर यहाँ सिंगरौली से भी बुलवाया था सर, सहडोल से भी अभी तो बट योर टाई अप विद छिंदवाड़ा जी सर, एंड देयर प्लांट इन ये जो इसमें गुड़गांव में। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने 7 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के प्रस्तावित निर्माण कार्यों को वन विभाग एवं राजस्व विभाग की अनापत्ति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार सहित राजस्व, वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयुष मंत्री कावरे ने बैठक में अधिकारियों से कहा है कि वन एवं राजस्व विभाग की भूमि में जिन निर्माण कार्यों को कराना है उनके लिए अनुमति एवं अनापत्ति प्राप्त करने का कार्य नियमों के अनुसार शीघ्रता से कराया जाए। वन विभाग एवं राजस्व विभाग की अनुमति अनापत्ति समय पर नहीं मिलने से जिले का विकास प्रभावित होता है। जिले में वन क्षेत्र अधिक होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में सड़क, तालाब व अन्य निर्माण कार्यों के लिए वन विभाग की अनुमति की जरूरत होती है। सिंचाई विभाग के जलाशय निर्माण को वर्ष 2018 में स्वीकृति मिली, लेकिन वन विभाग की अनुमति के अभाव में अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति अन्य विभागों के कार्यों के साथ भी हो सकती है। सभी अधिकारी इस बात को ध्यान रखें कि वन विभाग की अनुमति के लिए सर्वे आदि का कार्य तेजी से पूर्ण करें। बैठक में लांजी क्षेत्र के अंतर्गत टेमनी सायर 1.62 किलोमीटर सड़क निर्माण, लामता बैहर सड़क पर जलगांव डैम के पास कार्य के लिए, बंजर संभाग के अंतर्गत पोला जलाशय के लिए 80 हेक्टेयर, मदारी डाबरी जलाशय के लिए 12 हेक्टेयर, मानपुर जलाशय के लिए 3.60 हेक्टेयर, रानी जलाशय के लिए 1 हेक्टेयर एवं मीनपुर जलाशय के लिए 12 हेक्टेयर की अनुमति वन विभाग से चाहिए। इसी प्रकार बैहर मुख्य मार्ग से तल्लाबोड़ी तक 7.30 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण, तल्लाबोड़ी से खारा तक 7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए खनिज विभाग को तिरोड़ी तहसील से ग्राम आगरी में डोलामाइट के लिए 8 हेक्टेयर एवं गुदमा में मैंगनीज बॉक्साइट के लिए 2 हेक्टेयर की अनुमति चाहिए। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 28 सड़कों के कार्यों के लिए एवं मनरेगा के अंतर्गत तालाब, सीपीटी, कंटूर, ट्रेंच,
सुदूर सड़क आदि के 96 कार्यों के लिए वन विभाग से अनुमति की जरूरत है। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पितकोना से लांजी सड़क का भी डीपीआर तैयार करने की आवश्यकता बताई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नगर के महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में 4 साल पहले बने बालिका शौचालय को लेकर पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने सवाल उठाए हैं। इस शौचालय में बच्चियों की मर्यादाओं का ध्यान न रखते हुए ठेकेदार द्वारा बड़ी बड़ी खिड़कियां लगा दी गई है, जिससे छात्राओं ने इस शौचालय का उपयोग करना बंद कर दिया। आखिरकार अब इस मामले में एमएलबी विद्यालय के द्वारा ड्रग एसोसिएशन की मदद से यहाँ पर नया शौचालय बनाया जा रहा है। तो जब बच्चियों ने उसका यूज़ करने से मना कर दिया, तब फिर वहाँ पे एमएलबी का जो स्कूल मैनेजमेंट है उसने ड्रग एसोसिएशन से बात की। वो फिर ड्रग एसोसिएशन ने अपना लोगों से चंदा करके वहाँ पे छात्रावास बनाया। अब सवाल ये उठता है कि गौरी शंकर जी यहाँ से एमएलए हैं और वहाँ पे जो काम हुआ है वो विधायक निधि का काम हुआ है या सर्व शिक्षा अभियान का काम जो भी हुआ है, काम करने वाले उन्हीं के चहेते ठेकेदार हैं। तो मेरा कहना, वो जो परिवार के लोग हैं जिनके घर की बेटियां वहाँ पढ़ती हो, वो जो उनको सोचना चाहिए कि उस स्कूल में हमारी भी बच्चियाँ पढ़ती है, तो वहाँ पे यूरिनल कैसा बना है, टॉयलेट कैसा बना है, कि कम से कम बच्ची की मर्यादा भंग ना हो, मर्यादा में रहें बच्चियाँ कहीं उनको देखें ना, उनकी लज्जा उनकी शर्म यहाँ पे कोई असर ना पड़े। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे सबके घर की बच्चियाँ होती, अपने घर की बच्चियाँ होती, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मामले में मैं ड्रग एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूँ और वो चाहता हूँ कि भी ड्रग एसोसिएशन इसी तरह का काम करता रहे। और गौरी शंकर बिसेन और उसके परिवार से मैं कहूँगा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अगर एमएलबी एक अकेला स्कूल है, जिले का बड़ा स्कूल है, और वहाँ बच्चियों ने टॉयलेट को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की है, तो इस पूरे परिवार को, जो 20-25 साल से राजनीति कर रहा है, महिलाओं के वोट लेते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हो आप, तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, बालाघाट जिला वैसे भी बलात्कार के मामले में, महिला अपराध के मामले में सबसे ज़्यादा है, तो बालाघाट जिले में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की होती है। तो वो छात्रावास में, वो स्कूल में इस तरह का टॉयलेट या इस तरह का यूरिनल कैसे बनाया गया जिससे बच्चियों को परेशानी महसूस हो, इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और ठेकेदार और तमाम लोगों पर अपराध दर्ज होना चाहिए। इधर इस मामले पर एमएलबी के प्राचार्य राजेंद्र कुमार लटारे ने सर्व शिक्षा अभियान के शौचालय को लेकर कहा है कि वेंटिलेटर के हिसाब से खिड़कियां बड़ी होने के कारण और छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण परेशानी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा ड्रग एसोसिएशन के सहयोग से नया वॉशरूम तैयार किया जा रहा है। और जो कुछ बने हुए भी थे, लेकिन वो पर्याप्त ढंग से, बहुत उचित रख रखाव या के अभाव में, या कहीं ये ठीक ढंग से नहीं बनने के कारण ऐसा अभाव महसूस हुआ, जिसके लिए मैंने पहल की कि हमें कोई ऐसे लोग मिलें जो इस विद्यालय को हम सहयोग करके जो बच्चियों के लिए है यूरिनल्स की व्यवस्था कर दे। तो जिला ड्रग एसोसिएशन से श्री सुरेश सोनी जी जो हैं, सुरेश सोनी जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उनने पहल की और एक बहुत अच्छा वॉशरूम कहिए या यूरिनल्स कम शौचालय जो बना रहे हैं हम लोग, और वो बनने जा रहा है, जिससे जो थोड़ा बहुत अभाव था, संख्या की दृष्टि से जो कमी पड़ रही थी, वो पूरी होने की संभावना है। असुरक्षित तो नहीं कह सकते उसको, उसमें क्या है, वेंटिलेटर के हिसाब से जो बनाए थे, वो खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी है, लेकिन उधर कोई हमारी केवल बाउंड्री वाल है और ऐसा कोई बाहर से कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता है, सुरक्षित नहीं है। थोड़ा सा क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के हिसाब से छोटी बालिकाओं के हिसाब से बना था और वो थोड़ा सा छोटा भी पड़ रहा था, इसलिए हमें अतिरिक्त यूरिनल्स की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई और हमने उस दिशा में काम शुरू किया। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लाल बर्रा की टीम सोमवार को जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बिरसा विकासखंड के घुम्मूर पंचायत के बैगा बाहुल्य गांव खैरटोला पहुंची। यहां पर खैरटोला और मुरकुट्टा के 125 परिवारों को कंबल और बिस्कुट का वितरण किया गया। फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, रफ़ी अंसारी, चितरंजन नेरकर, राहुल टेमरे, पंकज डहरवाल, नीरज काकोटिया, पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे, कुंवर सिंह बैगा, लाखन धुर्वे, चैन सिंह मरकाम सहित अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। खैरटोला गांव, जो कि बैगा बाहुल्य दुर्गम गांव है,
यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने मिला। तत्पश्चात फाउंडेशन की टीम ग्राम गंजे सेरा पहुंची। यहाँ के जरूरतमंद 25 बैगा परिवारों को भी कंबल प्रदान किया गया। आपको बता दें कि प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम लगातार आदिवासी बैगा बाहुल्य दूरस्थ गांवों में जाकर कंबल और अन्य सामग्रियों का निरंतर वितरण कर रही है। फाउंडेशन के संरक्षक IAS मुकेश मेश्राम और उनकी पत्नी मेरठ कमिश्नर अनीता मेश्राम के निर्देश पर दानदाताओं के सहयोग से यह कार्य बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हर संभव किया जा रहा है। भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसी कड़ी में 7 फरवरी को कलेक्ट्रेट में सभी शासकीय सेवकों द्वारा प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इसमें कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक, श्रीमती आयुषी जैन, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मनीषा लुम्बा, तहसीलदार रामबाबू देवांगन एवं कलेक्ट्रेट के सभी शासकीय सेवक शामिल हुए।